जय जिनेंद्र। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम जतिन जैन है। जिन्होंने एपिसोड 1 देखा है उनको दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा उनसे निवेदन है पहले वो ज़रूर देखें। आज हम एपिसोड 2 में आगे बढ़ते हैं, जहां बड़ा गांव में स्थित एक अद्भुत और विशेष स्थल त्रिलोक तीर्थ के दर्शन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस पवित्र यात्रा को शुरू करते हैं। इस मंदिर में आपको भव्य जैन मंदिर, सुंदर शिल्पकला और शांत ध्यान स्थल देखने को मिलते हैं। यहाँ त्रिलोक तीर्थ की अनोखी रचना, पवित्र प्रतिमाओं और अद्भुत कला का सुंदर संगम है। परिसर का हर कोना श्रद्धा, शांति और दिव्यता का अनुभव कराता है। त्रिलोक तीर्थ, जो बड़ा गांव हस्तिनापुर मेरठ में स्थित है, जैन धर्म के ब्रह्मांड रचना पर आधारित तीर्थ स्थलों में से एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस तीर्थ का मूल उद्देश्य जैन शास्त्रों में वर्णित त्रिलोक, ऊर्ध्व, मध्य और अध्योलोक को वास्तविक रूप में समझाना है। यहाँ जम्बू द्वीप का रूपरेखा दर्शाया गया है, जहाँ जैन ग्रंथों के अनुसार 15 कर्मभूमि और 5 भारत क्षेत्र का वर्णन किया गया है। त्रिलोक तीर्थ में आपको जम्बू द्वीप का एक विशेष रूप देखने को मिलता है, जो वो क्षेत्र है जहाँ मानव जीवन स्थित है। इस गोल आकार के मानव लोक के बिल्कुल मध्य स्थित है मेरू पर्वत, जो पूरे मध्य लोक का केंद्र बिंदु माना गया है। मेरू पर्वत के चारों ओर भारत क्षेत्र और अन्य क्षेत्र स्थित हैं, जिनसे मानव जीवन, कर्म और धर्म का ज्ञान होता है। ये रचना केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि जैन ब्रह्मांड सिद्धांत और जीवन दर्शन को गहराई से समझने का साधन है। चाहे आप जैन हो या साधारण दर्शक, यहाँ त्रिलोक और कर्म के सिद्धांत एक ही नज़र में समझे जाते हैं। अब हम त्रिलोक तीर्थ के तालघर में स्थित प्रमुख जैन मंदिर में हैं। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1998 में आरंभ हुआ था और इसका भव्य पंच कल्याणक महोत्सव 17 से 25 फरवरी 2015 के बीच समापन हुआ। यहाँ स्थापित जैन भगवान की प्रतिमाएं बाएं ओर से क्रम अनुसार दर्शाई गई है, जो शास्त्र विधि और दिगंबर परंपरा के अनुसार प्रतिष्ठित है। हर प्रतिमा का पंच कल्याणक पूर्ण जैन विधि के साथ संपन्न किया गया था। ये मंदिर त्रिलोक तीर्थ का आध्यात्मिक केंद्र है, जहाँ शांति, श्रद्धा और धर्म का गहरा अनुभव होता है। यहाँ हम मुनि सूर्यनाथ भगवान, जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर, और पाशनाथ भगवान, 23वें तीर्थंकर की पवित्र प्रतिमाओं का दर्शन कर रहे हैं। मुनि सूर्यनाथ भगवान के जीवन, त्याग, संयम और कठोर तपस्या के प्रतीक है, जिन्होंने राज्य के सुख को त्याग कर मोक्ष का मार्ग अपनाया। वहीं पाशनाथ भगवान करुणा, अहिंसा और सरल धर्म उपदेशों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। दोनों तीर्थंकर का संदेश एक ही है: काम, कर्म, अधिक संयम और सभी जीवों के प्रति दया। सहस्त्रकूट जिनालय जैन धर्म का एक अत्यंत विशेष और शास्त्रीय आधार पर निर्मित तीर्थ है। सहस्त्रकूट शब्द का अर्थ होता है 1008, और इन जिनालय में 1008 जिन प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। इन जिनालय की कल्पना जैन ग्रंथों में वर्णित सहस्त्रकूट पर्वत से ली गई है, जहां अनेक जिन भगवानों का संवत्सरण का वर्णन मिलता है। यहाँ स्थापित सभी प्रतिमा एक ही रूप और एक ही आसन में है, जो ये दर्शाता है कि हर तीर्थंकर का धर्म एक ही है: अहिंसा, संयम और मोक्ष। सहस्त्रकूट जिनालय का महत्व केवल दर्शन तक सीमित नहीं, ये जैन धर्म के अनेकांतवाद और क्षमता के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से समझाता है, जहाँ ना कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा, सब समान है। यहाँ से पूरा त्रिलोक तीर्थ एक ही दृष्टि में सामने आता है, जहाँ नीचे के नरक लोक, बीच में मध्यम लोक और ऊपर के स्वर्ग लोक एक साथ स्पष्ट दिखाई देते हैं। प्रथम तल पर जम्बू द्वीप का विस्तृत रूप दर्शाया गया है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जम्बू द्वीप वही स्थल है जहाँ हम मनुष्य रहते हैं। जैन धर्म के अनुसार पूरा मानव लोक गोल आकार का होता है, जिसके बिल्कुल मध्य में मेरू पर्वत स्थित माना गया है। इसी के साथ यहाँ बड़े आकार के पंचमेरू मॉडल भी दिखाए गए हैं। पंचमेरू में बीच में माउंट मेरू और 4 दिशाओं में स्थित मेरू शामिल है, जो पूरे मध्य लोक का संतुलन को दर्शाते हैं। द्वितीय तल पर नंदीश्वर द्वीप को दर्शाया गया है, जो जैन ग्रंथों के अनुसार मध्य लोक के पवित्र द्वीप माने जाते हैं। इस द्वीप पर 52 जिन मंदिर स्थित है और यहाँ मानव का प्रवेश नहीं, सिर्फ देव और विद्याधर ही दर्शन कर सकते हैं।
तृतीय तल पर स्थित है समवसरण। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद तीर्थंकर भगवान यहीं से धर्म का उपदेश देते हैं। समवसरण में मानव, देव और पशु सब एक समान रूप से धर्म को सुनते हैं। ये समता, अहिंसा और समस्त जीवों के कल्याण का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। इस रचना में 3 मुख्य घेरे होते हैं: देव, मनुष्य और तिर्यंच। ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि यहाँ सब जीव बिना भेदभाव के एक ही वाणी को समझ पाते हैं। बड़ा गांव स्थित त्रिलोक तीर्थ का निर्माण जैन आगमन और त्रिलोक सार जैसे ग्रंथों के आधार पर किया गया है, जिससे त्रिलोक की संरचना को पहली बार इतनी प्रामाणिक रूप से स्थापित किया जा सका। त्रिलोक तीर्थ को अगर फ्लोर वाइज समझे तो सबसे नीचे अधोलोक है, जहाँ 7 नरक और पंख भाग दिखाए गए हैं। उसके ऊपर मध्यलोक, जहाँ जम्बू द्वीप, भारत क्षेत्र, नंदीश्वर द्वीप और समवसरण स्थित है। इसके बाद ऊर्ध्वलोक, जहाँ व्यंतार लोक और स्वर्ग के अलग अलग इंद्र स्तर दिखाते हैं। और सबसे ऊपर अंतिम स्तर पर स्थित है अष्ट धातु की बनी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, जो पूर्ण ज्ञान और मुक्ति का प्रतीक है। जीवन दर्शन किसी प्रतिमा या संरचना का नाम नहीं है, ये स्वयं को देखने का दर्पण है। हम रोज संसार को देखते हैं, पर अपनी जिंदगी किस दिशा में जा रही है ये अक्सर भूल जाते हैं। जीवन दर्शन हमें याद दिलाता है कि हर जीव केवल सांस लेता हुआ शरीर नहीं, बल्कि अपने कर्मों से अपना भविष्य रचने वाला सफर है। कभी हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, कभी बीच में अटक जाते हैं और कभी अपनी गलतियों के बोझ से नीचे गिर जाते हैं। पर ये यात्रा कभी रुकती नहीं। यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज हम हैं वो हमारे पीछे फैसलों के परिणाम है, और आज हम आने वाले समय में बनेंगे उसे आज के कर्म निर्धारित कर रहे हैं। जीवन दर्शन बस इतना ही कहता है, अगर ज़िंदगी बदलनी है तो सबसे पहले दृष्टि बदलो, क्योंकि जब दृष्टि सुधर जाती है तो मंजिल स्वयं ही दिखने लगती है। सप्तम नरक, जिसे 7वां नरक भी कहा जाता है, ये वो स्थान है जहाँ जीव तब पहुँचता है जब उसके जीवन में दया बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जब कोई व्यक्ति लगातार हिंसा, क्रूरता और निर्दयता में जीते हैं और जानते हुए भी किसी जीव के दर्द को महसूस नहीं करते, ना पछतावा, ना सुधार, ना करुणा, तब जैन शास्त्रों के अनुसार उसके कर्म उसे सप्तम नरक तक ले जाते हैं। ये सिर्फ दंड का स्थान नहीं है, ये उस मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जहां इंसान खुद अपनी आत्मा की आवाज़ को भी दबा देता है। इस नरक के नीचे कुछ भी नहीं होता, ना कोई और लोक, ना और कोई गिरावट। ये अंतिम स्तर है जहां जीव अपने ही कर्मों के बोझ के नीचे जीने को मजबूर हो जाता है, और यहीं से एक गहरा संदेश मिलता है। दया चली जाती है तब गिरना किसी हादसा नहीं रहता, बल्कि आदत बन जाती है। इसलिए जैन धर्म हमें बार बार याद दिलाता है कि हर पल हिंसा से दूर रहना और करुणा को जीवन का आधार बना लेना गिरावट से बचने का एकमात्र मार्ग है। छठा नरक और भी कठोर है, जब इंसान लगातार हिंसा, कठोरता और क्रूरता में जीता है और सुधार का कोई प्रयास नहीं करता, तो उसकी चेतना अंधेरों को ही अपना बना लेती है। वहीं पंचम नरक उन जीवों का स्थल माना गया है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के दुख को समझना ही छोड़ देते हैं। यहाँ गलती सिर्फ एक काम नहीं होती, बल्कि निर्दयता एक सोच बन जाती है। ऐसे कर्म जहाँ लालच और अहंकार मानवता से बड़े हो जाते हैं, जीव को पंचम नरक की दिशा में ले जाते हैं। यहाँ पीड़ा किसी और द्वारा नहीं, अपने ही कर्मों द्वारा मिलती है। चौथा नरक उन जीवों के लिए माना गया है जो सच और गलत को जानते हुए भी अन्याय चुनते हैं। लालच, अहंकार और स्वार्थ जब विवेक पर भारी पड़ जाता है तो जीव चौथे नरक की दिशा में बढ़ता है। तीसरा नरक उस स्थिति को दर्शाता है जब गलती कमजोरी नहीं रहती, बल्कि पूरी समाज के साथ चुना हुआ रास्ता बन जाती है। यहाँ सबसे बड़ा दंड अपना ही पछतावा होता है। पहला नरक उन जीवों के लिए माना गया है जो सही और गलत का भेद जानते हुए भी अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर रख देते हैं। जहाँ गलती को गलती मानता तो है इंसान, लेकिन फिर भी उसी रास्ते पर चलता रहता है। दूसरा नरक उससे एक कदम आगे की स्थिति है। यहाँ गलती सिर्फ एक बार नहीं होती, बल्कि आदत बन जाती है। विवेक धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है और अंतरात्मा की आवाज भी धुंधली हो जाती है। जैन धर्म के अनुसार यहाँ जो पीड़ा मिलती है वो किसी और के दंड से नहीं, बल्कि अपनी ही गलतियों के लगातार बोध से होती है।
ये दोनों नरक एक गहरा संदेश देते हैं। गिरावट हमेशा अचानक नहीं होती, अक्सर ये छोटी छोटी गलतियों से शुरुआत होती है जिन्हें हम रोज नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए अच्छी लग रही है तो छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर गया। वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सिर्फ देखते नहीं, महसूस भी करते हैं। और ऐसे ही मीनिंगफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पंख भाग नरक लोक के बिल्कुल ऊपर के क्षेत्र माने गए हैं। ये ना पूरे नरक है ना ही मनुष्य लोक। यहाँ चिपचिपी कीचड़ जैसी भूमि होती है जिसमें एक इंद्रिय जीव रहता है जो अपने पिछले भारी कर्मों के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं। ये है मध्य लोक, न पूरे सुख न पूरे दुख। यहीं पर मनुष्य, पशु और वनस्पति जीव रहते हैं और सिर्फ इसी लोक में कर्म बदलने का अवसर मिलता है। जम्बू द्वीप और भारत क्षेत्र इसी मध्य लोक का हिस्सा है जहां जन्म, संघर्ष, फैसले और परिवर्तन होते हैं। स्वर्ग और नरक तक का सफर यहीं की सोच और कर्म तय करता है। यहाँ हम देख रहे हैं सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र स्वर्ग, जहां देव अपने पुण्य और धार्मिक कर्मों के परिणाम के रूप में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। साथ ही संत कुमार इंद्र और महेंद्र इंद्र स्वर्ग उनके लिए है जिन्होंने अपनी तपस्या, कर्म और ज्ञान के संगम से उच्च स्थिति और समृद्धि प्राप्त की है। ये स्तर हमें याद दिलाता है कि सिर्फ कर्म या सिर्फ ज्ञान से नहीं, बल्कि दोनों का ही सही मिलान ही जीवन को उच्च और स्थायी सुख तक ले जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर इंद्र स्वर्ग, जहाँ वे जीव होते हैं जो अत्यंत धर्म, ज्ञान और संयम में अग्रसर होते हैं। लनत्व और कपिष्ठ इंद्र स्वर्ग उनके लिए है जिन्होंने अपने कर्म और तपस्या से उच्च समृद्धि और अधिकार प्राप्त किया। शुक्र और महाशुक्र इंद्र उन जीवों के स्थल है जो अधिक शक्ति, समृद्धि और सुख के साथ जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और सहस्रार इंद्र सबसे उच्च स्तर पर है जहां सर्वशक्तिमान ज्ञान और अनंत ब्लिस स्थापित होता है। ये स्तर हमें याद दिलाता है कि अधिक शक्ति और सुख तभी स्थायी होता है जब कर्म, ज्ञान और तपस्या का सही संगम हो। यहाँ हम देख रहे हैं नवग्रवत, अनत और प्रणत इंद्र स्वर्ग जो ऊर्ध्व लोक के उच्च स्तर का हिस्सा है। ये वे जीव हैं जिन्होंने अपने कर्म, तपस्या और ज्ञान के साथ अपनी जीवन यात्रा को उच्च स्थिति तक ले जाए। और सबसे उच्च स्तर है अरन व अच्युत इंद्र स्वर्ग, जहाँ देव सर्वशक्तिमान, निरंतर ब्लिस और पूर्ण ज्ञान का अनुभव करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं नव अनुदेश स्वर्ग और पंचोत्तर स्वर्ग, जहाँ देव अपने पुण्य कर्मों और ज्ञान के परिणाम के रूप में उच्च सुख और शांति का अनुभव करते हैं। नवनुदेश स्वर्ग उन जीवों के लिए है जो संयम, धर्म और आध्यात्मिक समृद्धि के साथ अपनी जीवन यात्रा को आगे ले जाते हैं और जहां उनका जीवन स्थायी, शांति और संतुलन के साथ आगे बढ़ता है। पंचोत्तर स्वर्ग उनके लिए है जो अधिक शक्ति और समृद्धि के साथ अपनी जीवन यात्रा को आगे ले जाते हैं। और अब हम देख रहे हैं अष्ट धातु से बनी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, जो त्रिलोक तीर्थ का श्रेष्ठ स्तर है। ये प्रतिमा एक अद्भुत कला का नमूना है और पूरे त्रिलोक की सभी स्तरों, नरक, भूलोक, व्यांतार और स्वर्ग की यात्रा का अंतिम चरण दर्शाती है। इस प्रतिमा का निर्माण अष्ट धातु से किया गया है, जिसमें 7 धातुओं का मिश्रण और सूर्य और चंद्रमा के कुछ तत्व शामिल होते हैं जो इस प्रतिमा को शक्तिशाली और पवित्र बनाते हैं। ये प्रतिमा दर्शाता है कि आदिनाथ भगवान ने मध्य लोक के कारण ऊर्ध्व लोक के देवों और अधे लोक के बंधनों को पार करते हुए पूर्ण ज्ञान, अत्यंत वैराग्य और शांति प्राप्त की। हर स्तर के दुख और सुख को समझकर भगवान ने अंत में निरंतर मुक्ति और पूर्ण ज्ञान के मार्ग प्राप्त किए, जो इस प्रतिमा का मुख्य संदेश है। चलिए पूरी यात्रा का पुनरावलोकन करते हैं। बेसमेंट या फिर अधोलोक, 7 नरक और पंख भाग जहां कर्मों का बाहरी बोझ और दुख का अनुभव है। मध्य लोक या फिर भूलोक, जम्बू द्वीप और भारत क्षेत्र इंसान के कर्म, प्रकृति और जीवन यात्रा का केंद्र। ऊर्ध्व लोक या फिर उच्च स्तर, व्यांतार और स्वर्ग का अलग अलग इंद्र और देव स्तर जहाँ सुख, शक्ति और ज्ञान का अनुभव है। अंतिम स्तर आदिनाथ भगवान की अष्ट धातु प्रतिमा, सुप्रीम ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति का प्रतीक। यहाँ एक महत्वपूर्ण संदेश याद रखिए, हर फ्लोर, हर लोक और हर स्तर एक अवसर है अपने कर्म और ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ने का। इस दृष्टिकोण से हमें समझ आता है कि स्थल सिर्फ मूर्ति या मॉडल का नहीं,
ये जीवन और कर्मों का एक व्यवहारिक नक्शा है। हम सभी सीखते हैं कि जीवन का सफ़र नीचे के दुख से लेकर ऊपर के सुख तक एक लगातार प्रोसेस है और हर कदम हमारे विचार, कर्म और धैर्य से तय होता है। अंत में एक पथ, ऊपर से देखो, पूरा दृश्य समझो और अपने जीवन यात्रा में भी कर्म और ज्ञान का संतुलन लाओ। तभी आप अपनी अंतरंग मुक्ति और शांति प्राप्त कर पाओगे। अभी मैं आदिनाथ भगवान के पास खड़ा हूँ और यहाँ से पूरा त्रिलोक तीर्थ का दृश्य दिख रहा है। इस पवित्र स्थान पर खड़े होकर सिर्फ नज़र ही नहीं, मन भी शांत हो जाता है। आदिनाथ भगवान हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का असली मार्ग संयम, सत्य और अहिंसा का होता है। अगर मन में श्रद्धा हो तो हर जगह तीर्थ बन जाता है। आप बस इस दृश्य को देखिए और कुछ पल शांति के महसूस कीजिए। अगर आपको ये दर्शन और दृश्य दोनों ही अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसे ही पवित्र तीर्थों के दर्शन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।